हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे बेटा। तो आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पी एन संधि। ठीक है, तो हमने पीछे क्या पढ़ा? जो अपद्रव्य अर्धचालक पढ़ा, वो अपद्रव्य अर्धचालक दो प्रकार का था। एक तो था पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक था बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप दोनों की बात हो रही है। पीएन की यहाँ पे संधि है, यानी पी टाइप और एन टाइप का मिक्सअप है यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझे। अब हमने क्या बोला? हमने लिया नेज अर्धचालक। क्या लिया बेटा जी? नेज अर्धचालक क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, अब जो नेज अर्धचालक का क्रिस्टल लिया है, ये एकदम प्योर सेमीकंडक्टर है। ये है बेटा जी एक प्योर सेमीकंडक्टर है ये। ठीक है, अब प्योर सेमीकंडक्टर है तो क्रिस्टल है। क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे एटम होंगे। क्रिस्टल के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे एटम होंगे। तो यहां पे कोई ये सिलिकॉन परमाणु है, मान लो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है, प्योर सिलिकॉन का। तो ये सिलिकॉन परमाणु है, ये क्या करेगा? अपने चारों ओर, ये क्या करेगा? अपने चारों ओर चार सिलिकॉन परमाणुओं से ऐसे ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, एक इसका है, एक इसका, एक इसका, एक इसका, ये इसका, इसका, ये इसका, इसका, ये भी इसका और इसका। यानी ये क्या बोलता है? सहसंयोजक बंध क्या बोलते हैं? शेयरिंग करते हैं। तो ये बोलता है ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी मेरा भी, ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी मेरा भी, ये ऐसे 1 2 3 ऐसे, ये पूरा अष्टक बन गया, पूरा अष्टक बन गया। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्योर है। इधर भी देख लो, एक ये सिलिकॉन परमाणु है, तो इधर देखो ये भी अन्य 4 सिलिकॉन परमाणु, यानी जो इसके पड़ोसी हैं यहां पे। तो देखो, इस सिलिकॉन परमाणु बीच वाले का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी तेरा भी, ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी तेरा भी, यानी ऐसे शेयरिंग। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ यहाँ, ये क्या है? ये भी सिलिकॉन परमाणु, इधर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाए मैंने। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टक पूरा हो रहा है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, इनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब देखो, ये नेज अर्धचालक का क्रिस्टल है ऐसे, यानी प्योर सेमीकंडक्टर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो इसका आधा भाग है, ये इस आधे भाग में अशुद्धि मिलाएंगे, त्रिसंयोजी। क्या मिलाएंगे? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला देंगे। तो आप जानते हो कि जब नेज अर्धचालक के अंदर त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं बेटा जी? त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो ये आधा भाग क्या बन जाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे? इस शेष बचे हुए आधे भाग में हम क्या करेंगे? पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे बेटा? पंचसंयोजी अशुद्धि। तो जैसे ही यहां पे पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या होगा? ये क्या बन जाएगा? एन टाइप। शेष बचा आधा भाग ऐसे। तो अब देखो, इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे तो फिर त्रिसंयोजी अशुद्धि के एटम आएंगे, मिलाते कैसे? अब देखो, आप बोलोगे कि क्या सर पीएन संधि बनाने के लिए क्या नेज अर्धचालक लेते हैं, फिर आधे भाग में त्रिसंयोजी या आधे भाग में पंचसंयोजी? क्या ऐसे ही पीएन संधि बनती है? नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसे भी पीएन संधि बन जाती है, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो, पूरा का पूरा पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लो, उसमें कुछ आधे भाग में डोपिंग डाल के एन टाइप बना दो, या पूरा का पूरा एन टाइप ले लो, उसके आधे भाग में कुछ डोपिंग करके उसको पी टाइप बना दो, आधे भाग को। कैसे भी कर सकते हो, बस इसका आधा भाग पी टाइप का होना चाहिए, आधा भाग एन टाइप का होना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना है। ठीक है बेटा जी, अब ध्यान से सुनो। इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाओगे तो
इसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि, तो इसके पास क्या होगा 1 2 3। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद है। पंचसंयोजी जो अशुद्धि परमाणु होता है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ये देखा था ना 3s2 3p1 3s2 3p3 देखा था पहले। तो देखो यहाँ पे वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन 3 सहसंयोजक बंध तो बना लेंगे, लेकिन ये चौथा है यहाँ ये अपूर्ण रह जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बन गया होल। समझ गए। यहाँ पे पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई तो ये पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4। वैलेंस सेल में 5 है, सॉरी ये, तो ये 4 तो क्या बनाएंगे सहसंयोजक बंध, और ये फ्री होगा। फ्री होने का मतलब इतना भी फ्री नहीं होगा, ये खुद के न्यूक्लियस से थोड़ा बहुत बाउंड होगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कमरे के ताप पर बात करें तो ये चालन बैंड में होगा, कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ होल है, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो आप पीएन संधि एक ऐसी, हाँ पीएन संधि क्या है, एक स्पेशल डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जिसमें धारा सिर्फ एक डायरेक्शन में बहती है, दूसरी डायरेक्शन में धारा प्रवाहित नहीं होती। अर्धचालकों में ऐसा बताया था। अब एक ये चालक है बेटा, तो चालक में इधर भी करंट फ्लो होता है और इधर भी करंट फ्लो होता है। एक होता है कुचालक, तो कुचालक में बेटा इधर भी करंट फ्लो नहीं होता, इधर भी नहीं होता, किसी साइड नहीं होता, इसमें दोनों साइड होता है, यानी इधर भी प्रवाहित हो सकती है और इधर भी प्रवाहित हो सकती है। और यहाँ पर इधर एक साइड प्रवाहित हो सकती है, दूसरी साइड नहीं होगी। तो हम ऐसा भी नहीं बोल सकते बेटा कि जो अर्धचालक है उसमें, या आप बोल दो पीएन संधि में एक साइड करंट फ्लो होता है। हाँ, लगभग जो धारा है वो एक साइड में बहती है, दूसरी साइड में मैं ये नहीं बोल रहा कि करंट जीरो होता है, नहीं, थोड़ा बहुत बहता है, नए के बराबर करंट फ्लो होता है दूसरी डायरेक्शन में। ये इसकी स्पेशल क्वालिटी है बेटा जी। यहां पे आपने ये देखा, तो आप पीएन संधि किसको बोलते हैं, पीएन संधि क्या है, तो आप ये बोल दोगे कि जो नेज अर्धचालक का एकल क्रिस्टल है उसके आधे भाग में तो त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे और शेष बचा जो आधा भाग है उसमें पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई। तो मिलाने पर क्या हुआ, जो युक्ति बनी है वो क्या है, पीएन संधि है। क्यों? क्योंकि त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई आधे भाग में, तो आधा भाग तो पी प्रकार का अर्धचालक और आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक है। तो ये देखो पी और एन की यहाँ पे संधि नहीं हुई क्या, देखो यहाँ पे पी इधर और ये एन, ये एक दीवार नहीं है क्या, तो यहाँ पे पीएन की संधि हुई है, मिले हैं, तो इसी को बोलते हैं पीएन संधि, इस युक्ति को ही बोलते हैं पीएन संधि। अब आप बोलोगे कि डोपिंग कैसे करें फिर, है ना बेटा, तो देखो डोपिंग की बात बताऊं मैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर ऐसा हो, कैसा हो अभी बताता हूं बेटा। आपके पास 1 मोल सिलिकॉन एटम है, कितने, लगभग 1 मोल क्या है सिलिकॉन एटम्स है, नियरली बोला है मैंने, आसपास 1 मोल के। तो 1 मोल तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, उतना न लेके मैं यहाँ पे 10 की पावर 23 एटम्स बोल दूं, इतने एटम है, मान लो लगभग 1 मोल के आसपास एटम है। तो इसमें अशुद्धि परमाणु कितने होंगे, ठीक है, ये तो प्योरली है, प्योर सिलिकॉन परमाणु है, तो इसमें कितनी डोपिंग करेंगे। तो मैंने क्या बोला था बेटा कि 10 की पावर 6 एटम्स किसके हो, सिलिकॉन के हो। इतने एटम्स के अंदर हम एक एटम किसका, एक एटम की क्या करेंगे बेटा जी, डोपिंग करेंगे, यानी एक एटम को मिलाएंगे। कौन से एटम को, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, यानी 10 की पावर 6 एटम की बात करें, यानी 10 लाख परमाणु किसके होंगे, प्योर सिलिकॉन के होंगे। 10 लाख परमाणु प्योर सिलिकॉन के, तो उसमें सिर्फ एक अशुद्धि परमाणु डालेंगे। ये देखो, यानी पार्ट पर मिलियन बोला था ना, पीपीएम समझाया था आपको।
अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि तो 10 की पावर 6 एटम्स में तो एक एटम एसओडी डालेंगे, एक एटम की डोपिंग करेंगे, तो फिर 10 की पावर 23 में कितनी करेंगे? तो देखो 10 की पावर 6 एटम्स में एक एटम की डोपिंग हुई, तो एक एटम्स किसका बेटा जी? सिलिकॉन का। तो इसमें डोपिंग देखो 10 की पावर 6 में ये, तो एक के अंदर 1/10 की पावर 6 एटम, इतनी डोपिंग होगी। बता रहा हूं, वैसे टुकड़ों में थोड़ी होगी, ऐसे ही समझा रहा हूं। तो देखो 10 की पावर 23 एटम्स यहां पे है, तो इसमें कितनी डोपिंग होगी 10 की पावर 23 में? तो देखो एक एटम में इतनी एटम की, तो 10 की पावर 23 में 10 की पावर 23 गुणा 1/10 की पावर 6, तो ये 10 की पावर 6 यानी इतने एटम्स की क्या होगी? डोपिंग। तो ये 10 की पावर 6 भाग में +6 ऊपर गया तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर 23 यानी कितना बचेगा? 10 की पावर 17 यानी 17 एटम्स, इतनी डोपिंग करेंगे। अगर आपके पास 1 मोल एटम है लगभग सिलिकॉन के, तो लगभग कितनी डोपिंग करेंगे? 10 की पावर 17 एटम्स। तो हर एक एटम, अगर पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु की बात करें तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु की बात करें तो एक होल लेके आएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन और होल होंगे 10 की पावर 17। तो आवेश वाहक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गए क्या बेटा? बढ़ गए ना, ठीक है। ये हो गया, इसी को बोलते हैं बेटा पीएन संधि, ठीक है। अब पीएन संधि की जो निर्माण की कार्यविधि है वो क्या है? पीएन संधि की निर्माण की कार्यविधि क्या है वो समझेंगे हम। तो ध्यान से देखो, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखो यहां पर इसके निर्माण की कार्यविधि, यानी इसका निर्माण कैसे करते हैं। तो देखो इस आधे भाग में त्रिसंयोजी मिला दी, ये तो आपको पता चल गया ना अब। और आधे भाग में कौन सी मिला दी? पंचसंयोजी, ये। तो अब हम देखेंगे बेटा जी यहां पर पीएन संधि के निर्माण की कार्यविधि, और अच्छे ढंग से देख लेना पीएन संधि के निर्माण की इस चैप्टर के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत सारे बच्चे बुक से कंफ्यूज रहते हैं, यानी बुक से उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। आज बेटा आप पीएन संधि को अच्छे ढंग से देख लो, ताकि आपको आज के बाद पीएन संधि में कोई डाउट ना रहे। आगे ये सेमीकंडक्टर जितना भी चलेगा सारा का सारा पीएन संधि पे चलेगा, ठीक है। तो इसका निर्माण कैसे करते हैं? तो पहली बात तो आप बोल दोगे बेटा जी कि नेज अर्धचालक का एकल क्रिस्टल है, इसके आधे भाग में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर इसका आधा भाग तो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, और इसके आधे भाग में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर इसका आधा भाग एन प्रकार का अर्धचालक बन जाता है। इस प्रकार पीएन संधि का निर्माण हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब देखो यहां पर जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, कौन सा? पी टाइप, और कौन सा है बेटा जी? एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, यानी पी भाग और एन भाग। तो देखो इस तल के इधर कौन सा है? पी भाग, और इधर एन भाग है। तो पी भाग और एन भाग को ये जो पृथक करने वाला ये जो तल है ना, ये यानी यहां पे देखो P और N दोनों की संधि हुई है, यहाँ पे मिले हैं ये P ये N, तो इसको संधि भी बोलते हैं, और इस भाग को संधि तल भी बोल देते हैं बेटा जी। क्या बोल देते हैं? संधि तल, यानी P भाग और N भाग को पृथक करने वाला तल, यानी ये इसकी बाउंड्री है, इसके इधर N है, इसके इधर P है, ये होता है संधि तल। अब देखो क्या होता है, इसकी जो निर्माण की कार्यविधि है उसमें दो प्रक्रिया होती है। एक तो होती है विसरण, इसमें कितनी प्रक्रिया होती है? एक तो होती है विसरण और एक होती है अपवाह। ये दो प्रक्रियाएं होती है इसमें मुख्यतया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं थोड़ा सा एडवांस बना लेता हूं यहां पे।
ताकि हम अच्छे ढंग से समझ पाए बेटा। तो देखो ये क्या है, नेज अर्धचालक का एकल क्रिस्टल, ठीक है। इसके आधे भाग में क्या करेंगे, त्रिसंयोजी एसओडी डालेंगे। तो इसमें पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, होल होते हैं। ये ऐसे ऐसे दिखा दो बेटा, क्या होते हैं, ये होल होते हैं यहाँ पे, किसमें, पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक, आप जानते हो। तो ये मैंने होल दिखा दिए यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा है, एन टाइप, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुसंख्यक आवेश वाहक है, समझ गए, समझ गए, समझ गए। ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है, ये वो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा, पंच संयोजी एसओडी परमाणु का, क्योंकि 90% इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, पंच संयोजी एसओडी परमाणु वाले ही। 10% सहसंयोजक बंध टूटने से आए हैं, वो आप पीछे पढ़ चुके हो। इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, होल है। ये बात आप जानते हो। ये भाग कौन सा है, पी, और ये एन, इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस पी एन संधि को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। अब ध्यान से सुनो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये पंचसंयोजी एसओडी परमाणु का पांचवा इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर, देखो ये लूजली बाउंडेड है खुद के नाभिक से, खुद के परमाणु के नाभिक से। तो ये रूम टेम्परेचर पर क्या करता है, थोड़ी सी एनर्जी लेता है। अगर सिलिकॉन है तो 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट से ये चालन बैंड में चला जाता है, देखा है ना। तो ये रूम टेम्परेचर पर ये कहाँ होगा, चालन बैंड में, यानी ये रूम टेम्परेचर पर ये कौन से होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धारा प्रवाह में भाग लेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। यानी ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। और होल, पी भाग के अंदर होल है और एन भाग के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये आवेश वाहक है, जानते हो आप क्या है बेटा, ये आवेश वाहक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल ये आवेश वाहक होते हैं, जानते हो, फ्रीली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये यादृच्छिक गति करते हैं। क्या करते हैं, ये यादृच्छिक गति करते हैं। यादृच्छिक गति का मतलब इच्छानुसार गति करते हैं। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इच्छानुसार रैंडमली मोशन है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, और ये इधर भी। यानी इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ये तो रूम टेम्परेचर पर, यानी कमरे के ताप पर रैंडमली मोशन कर रहे हैं, क्योंकि कमरे के ताप पर ये चालन बैंड में है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर गया, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इधर, कोई इधर। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है बेटा, ये बात समझे क्या, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई बैटरी वगैरह से जोड़ा नहीं है, तो ये क्या है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब देखो यहां पर ये यादृच्छिक गति करते हैं। तो अब आप बोलोगे होल के बारे में, किसके बारे में बोलोगे, होल के बारे में बोलोगे। तो देखो होल आप बोलोगे सर यादृच्छिक गति कैसे करते हैं, देखो ये होल है, तो ये त्रिसंयोजी एसओडी परमाणु है। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन गति करता है, कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। और इलेक्ट्रॉन कौन सा गति करेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके चलता है। तो वो कौन सा चार्ज लेके चलता है, नेगेटिव चार्ज लेकर जाता है। ये नेगेटिव चार्ज लेकर जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन जब गति करता है। और जब होल गति करता है, कौन गति करता है, होल गति करता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज लेकर चलता है। क्या लेके चलता है, पॉजिटिव चार्ज लेकर चलता है। लेकिन आपने तो क्या देखा था, अभी देखेंगे समझेंगे, आपने क्या बोला था, होल रियल में तो है ही नहीं। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी
क्या ये वास्तविक पार्टिकल है? नहीं, ये आभासी है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी हमने वहां पे ही तो बोला था होल। तो आप बोलोगे कि सर चलो ये तो मान लिया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो साथ में नेगेटिव चार्ज लेके चलता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां इसके साथ चार्ज गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन वास्तव में गया है, तो इलेक्ट्रॉन वास्तव में यहां गए तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उतना है। लेकिन होल पर चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस इस पर नेगेटिव तो इस पर पॉजिटिव। तो होल गति करेगा, वास्तव में होल गति नहीं करता। वास्तव में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सह संयोजक बंध से बंधे हुए हैं, जो संयोजकता बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो गति करते हैं होल की जगह। हम बोल देते हैं होल गति करता है। तो हमने ये बोल दिया बेटा कि होल गति करेगा तो उसके साथ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कैसे चलेगा पॉजिटिव चार्ज? ये ध्यान से सुनो। ये जो है यहां पे होल, अब ये त्रिसंयोजी अशुद्धि है तो इसके पास क्या है? 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 ही क्या है? प्रोटॉन है। तो ये तो विद्युत रूप से क्या है? उदासीन है। अब देखो यहां पे ये जो सिलिकॉन है ये वाला, चलो मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूं आपको, ऐसे दिखा दूं। ये सिलिकॉन परमाणु है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और 4 ये अन्य किसी के साथ शेयर करके सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो इसके पास 4 है आउटर में, लेकिन टोटल इस सिलिकॉन के पास कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 ही क्या है? प्रोटॉन है। ये 13 इलेक्ट्रॉन और 13 ही प्रोटॉन, यानी एल्यूमिनियम की बात कर लो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये होल है, ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है सहसंयोजक बंध वाला, यानी इस त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु के कोई पड़ोस में अर्धचालक परमाणु है, उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? थोड़ी सी एनर्जी लेगा, सहसंयोजक बंध नहीं टूटेगा, ये थोड़ी सी एनर्जी लेकर कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा। ये बात समझे क्या? अब ये थोड़ी सी एनर्जी लेके इस होल की जगह आ गया तो यहां पे क्या हो गया? होल है क्या? नहीं है बेटा। तो देखो यहां रियल में तो यहां पे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से आ गया तो यहां पे क्या बन गया? होल। यहां पे होल बन गया। तो अब ध्यान से सुनो, ये जो सिलिकॉन अर्धचालक है, इस सिलिकॉन अर्धचालक से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, वैलेंस सेल का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब इसके वैलेंस में 3 ही है, तो 14 की जगह क्या बचेंगे? 13 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है और 14 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन ज्यादा नहीं हुआ क्या? एक प्रोटॉन ज्यादा, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ही, तो यहां पे प्लस ए चार्ज की अधिकता नहीं हुई क्या? क्यों? क्योंकि इसके पास 14 प्रोटॉन है, 13 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो यहां पे कौन सा? धनावेश। अब और क्या होगा? इसका कोई और पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु, ये यहां पे क्या होगा कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी लेगा और यहां चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया होल की जगह, अब यहां पे होल है क्या? नहीं, तो यहां से आया तो अब यहां पे होल बन जाएगा। तो रियल में तो देखो ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन चलाए, लेकिन अपने को लगा क्या है कि पहले होल यहां था, फिर होल यहां और फिर होल यहां। अपने को लगा कि रियल में ऐसे 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 होल चलाए। रियल में कौन चलाए? होल चलाए। तो यहां पे 14 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन, यहां पे अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पे तो वापस 14 हो गए, लेकिन यहां पर अब आउटर में 3 है तो 13 इलेक्ट्रॉन और 14 प्रोटॉन। अब यहां पे एक प्रोटॉन की अधिकता तो यहां पे प्लस। देखो जैसे ही यहां पे होल आया तो एक प्रोटॉन फालतू, यानी एक पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी ये देखो तो होल के साथ क्या चलता है? पॉजिटिव चार्ज चलता है। ये आप समझ चुके हो ना बेटा? ये बात आप समझ चुके हो? यही बात यहां से मेरे को समझानी थी आपको। अब ध्यान से सुन लो। अब जो ये P भाग है और ये N भाग है, इसको मैं साफ कर देता हूं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अब देखो इसके अंदर आज अपन बहुत अच्छी अच्छी बातें देखेंगे बेटा। अब देखो
इसमें क्या होता है, जो p भाग है pn संधि में, उसमें ज्यादा क्या है, होल है, और कम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान से सुनो, जो p भाग है, p भाग में क्या है, होलों की सांद्रता ज्यादा है, होलों की सांद्रता क्या है बेटा जी, ज्यादा है। ये बात समझ चुके हो, क्योंकि p भाग में होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता क्या है, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता क्या है बेटा, कम है। ये बात समझ गए आप। अब देखो ध्यान से, जो n भाग है उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, n भाग में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता, यानी n भाग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, और n भाग में होल कम है, तो n भाग के अंदर होल की सांद्रता क्या है, होल की सांद्रता क्या है, कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की सांद्रता ज्यादा है और होल की सांद्रता क्या है, कम है। ये बात समझ गए। या सांद्रता ना बोल के ऐसे बोल दो, जैसे इसमें होल है NH, तो ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ होल पर मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन में होलों की संख्या, या बोल दो Ne क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहां पे एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, होल की संख्या कम है। यहां पे एकांक आयतन में होलों की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो इनको बोला है हमने, इसकी देखो, P में सांद्रता होल की ज्यादा, N में इलेक्ट्रॉन की, P में सांद्रता इलेक्ट्रॉन की कम, N में होल की कम है, यही है। अब यहाँ पे सांद्रता का अंतर है, क्या है बेटा जी, यहाँ पे सांद्रता का अंतर है। तो देखो मैं देख लेता हूँ एक बार, वीडियो सही चल रहा है क्या अपना, हाँ बेटा बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखो, इसमें होल ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन कम, इसमें होल कम। तो ये जो सांद्रता का अंतर है, सांद्रता के इस अंतर के कारण क्या होगा, अंतर के कारण क्या होगा, सांद्रता के इस अंतर के कारण क्या होगा कि इसमें इसकी सांद्रता इसमें। तो देखो एक बात बताता हूं बेटा, एक अपने पास कंटेनर है, ये रहा। अब देखो इसके बीच में एक दीवार है, क्या इसके बीच में एक दीवार है, तो यहां पे कोई गैस भरी हुई है, इसमें क्या है, कोई गैस भरी हुई है, और इसमें भी कोई गैस भरी हुई है। देखो ये रहा, ये रहा, इसमें, यानी दोनों अलग अलग टाइप की गैस है। तो जैसे इस कंटेनर से इस दीवार को हटा दें, तो देखो यहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा, यहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा, तो इन गैसों का विसरण स्टार्ट हो जाएगा। विसरण का मतलब ये इनके अनुसार इस गैस के मॉलिक्यूल्स गति करेंगे, और इस गैस के मॉलिक्यूल्स भी इनके अनुसार गति करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से दीवार हटा दी तो ये इधर और इधर, और ये इधर और इधर, यानी इनका विसरण हो जाएगा। इनका क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। अब इनका विसरण कब तक होगा? जब तक होगा तब तक जब तक इनकी डेंसिटी सेम ना हो जाए, इस पार्ट की और इस पार्ट की डेंसिटी घनत्व सेम ना हो जाए, यानी गैसों का अच्छे ढंग से मिश्रण ना हो जाए, तब तक इनका विसरण होता रहेगा। यानी इनको बोलते हैं विसरण। विसरण का मतलब अपने आप ही इधर और इधर चल रहे हैं ये। तो अब ध्यान से सुनो, सांद्रता के अंतर के कारण क्या होता है कि जो n भाग के ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे? देखो ये कहां पर है? रूम टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये रैंडमली मोशन कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, और ये भी। तो अब ध्यान से सुनो, तो n भाग के जो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, n भाग के क्या बेटा जी, जो बहुसंख्यक आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और p भाग के अंदर
जो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, होल है, इनका विसरण शुरू हो जाता है इस अंतर के कारण कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव पॉजिटिव में आप ऐसे समझ लो, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन का मामला तो होता ही है, तो आप ऐसा बोल सकते हो। लेकिन रियल में क्या होता है कि ये हीट लेगा, उसमें ऊर्जा लेगा रूम टेम्परेचर पर, तो ये बहुसंख्यक आवेश वाहक जो इलेक्ट्रॉन है वो n से p की ओर विसरण शुरू कर देंगे, यानी n से p भाग की ओर आएंगे और p भाग के होल p से n की ओर जाएंगे, यानी इनका n से p की ओर तो इलेक्ट्रॉनों का और p से n की ओर होलों का विसरण शुरू हो जाता है। ऐसे ये बात समझिए, इनका क्या हो जाता है, विसरण शुरू हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, रियल में होता क्या है कि ये संधि है, दोनों की संधि यहाँ पे हुई है, यानी ये संधि तल है, तो इसमें क्या होता है कि जो संधि तल के पास है, क्या बेटा जी, जो संधि तल के पास है, यानी यहाँ पे संधि तल के पास कौन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये तो ये क्या करेंगे, उसमें ऊर्जा लेंगे और इधर होल है, तो देखो ये जो है ना यहाँ पर ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु वाले, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है जो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, और इस साइड देखो p भाग में ये जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे हैं जो सहसंयोजक बंध में भाग ले रहे हैं, लेकिन एक सहसंयोजक बंध क्या रह रहा है बेटा, एक सहसंयोजक बंध क्या रह रहा है, अपूर्ण, यानी यहाँ पे होल होता है, इसमें ये होल त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु वाले ही तो है। तो क्या होता है कि ऐसे जब इनका विसरण होता है ना, तो क्या होता है कि जो संधि तल है ना, ये इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इधर जाएगा, तो ये पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु है, ये तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, जानते हो, और जो त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ये देख लो, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, मोशन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मोशन करता है, गति करता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इलेक्ट्रॉन गति करता है, होल गति करता है क्या, नहीं। होल की प्रवृत्ति कैसी होती है, होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, होल तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला ही तो है, तो ये इलेक्ट्रॉन संधि तल के पास है, तो ये इधर जाएगा, तो इसको होल क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो अब यहाँ पे होल है क्या, नहीं, तो यहाँ पे ये रहा। अब देखो इसके पास पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु के पास क्या है, पंच संयोजी के पास 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 ही क्या है, प्रोटॉन है। इसके वैलेंस शेल में 5, यहाँ पर त्रिसंयोजी में 13 इलेक्ट्रॉन और 13 ही क्या है, प्रोटॉन है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यहाँ पर, और इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और अपना अष्टक तो पूर्ण कर लिया। देखो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, तो इसके जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो सहसंयोजक बंध बना रखे थे ना इसने, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो इनका अष्टक पूरा है, यानी ये स्थिर रह जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो पहले तो इनका अष्टक पूरा नहीं था, सिर्फ 3 ही सहसंयोजक बंध बन रहे थे बेटा, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो यहाँ पे चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी 4 सहसंयोजक बंध बन के अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो 13 इलेक्ट्रॉन की बजाय अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 14 हो गए और प्रोटॉन कितने, 13 है, यानी कितना इलेक्ट्रॉन फालतू है, 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन से 13 प्रोटॉन 14 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन से 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। इलेक्ट्रॉन फालतू है तो ये कैसा बनाएगा, ऋणात्मक आयन बनाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है
तो 15 से 14 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो प्रोटॉन तो 15 ही है ना, एक फालतू है, तो ये धनात्मक आयन बनाता है। समझ गए? तो यहाँ पे ऐसे ही होता है कि ये जो संधि तल के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पी भाग की ओर जाते हैं, होल में चले जाते हैं। ऐसे देखो, ये अब देखो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? ये इधर आ गया, तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। देखो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, चालन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बेटा जी, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन है, सहसंयोजक बंध वाले इलेक्ट्रॉन है। आवेशवाहक होते हैं क्या? ये नहीं होते। आवेशवाहक कहाँ होते हैं? चालन बैंड में, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पे पहले होल था आवेशवाहक, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो यहाँ पर कोई होल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है ना, क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? होल में। तो यहाँ पे होल खत्म, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म। तो ये मामला हो जाएगा। यहाँ पे आवेशवाहक नहीं होंगे, किसके पास? संधि तल के पास। संधि तल के पास क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के पूरक नहीं है क्या? एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो एक दूसरे के पूरक है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। यानी बेटा जी ये जो संधि तल है ना, इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन और ये जो होल है ना, इनका पुनर्योजन हो जाएगा। आप क्या बोल सकते हो कि जो संधि तल है, मैं देख रहा हूं बोर्ड पर आ रहा है क्या ये मामला? आ तो रहा है, लेकिन मैं उधर लिख देता हूँ ना, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा ना, फिर नीचे नहीं आएगा इधर। ये लो, ये वाला आ जाएगा यहाँ से। अब ध्यान से सुनो, जो संधि तल है, संधि तल के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और होल है ना का पुनर्संयोजन हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्संयोजन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और होलों का पुनर्संयोजन हो जाता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो निरावेशन, क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर नहीं रहते, निरावेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन और होलों का यहाँ पे पुनर्संयोजन हो गया। ये बात समझे क्या? अब ऐसा हुआ तो क्या हुआ बेटा, ये जो संधि तल है इसके पास, ध्यान से सुनो, इधर से इलेक्ट्रॉन गया है तो कौन सा आयन बना है? धनात्मक। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ पे कौन सा आवेश है? धन आवेश, यानी धन विभव पर आ गया ये। और यानी धन आवेश या धन विभव बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब यहाँ पे स्थिर धनायन बनाया है इसने। क्या है? स्थिर धनायन। अष्टक पूरा भी है। अब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो ये क्या बनाता है? ऋणात्मक आयन बनता है यहाँ पे। यानी क्या होगा फिर? संधि तल के पास एक पतली परत बन गई, ये देखो। इसके पुनर्योजन से क्या हुआ कि जो संधि तल है, संधि तल के पास क्या हुआ बेटा जी? एक पतली परत बन गई, देख लो, ये देख लो, एक पतली परत बन गई। अब ध्यान से सुनो, संधि तल के पास एक पतली परत बनी है, इतनी बात देख ली ना। तो ये जो परत बनी है, क्या इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इधर जा चुका है होल के अंदर, तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ पे होल नहीं है। तो इस परत के अंदर आवेशवाहक है क्या? नहीं। यानी इस पतली परत के अंदर क्या नहीं होते? मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और होल भी नहीं है। यानी संधि तल के पास एक पतली परत बन जाती है जहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते बेटा। तो इस परत को, सॉरी ये वायर है ना आजकल खतरनाक हो चुका है ना। अब देखो ये जो इस पतली परत को हम बोलते हैं अक्षीय परत। क्या बोलते हैं? अक्षीय परत। समझ में आया क्या बात? इसको बोला हमने बेटा जी अक्षीय परत बोला। इतनी बात समझ में आई ना। अब मैं इधर से इसको साफ कर देता हूँ ताकि अपने लिखने में कोई दिक्कत ना हो ना बेटा। तो देखो ऐसा हुआ तो हुआ,
अब ध्यान से सुनो, जो संधि तल है उसके पास एन जो भाग है वो कैसा काम कर रहा है, देख लो, ध्यान से देखो, मैं थ्योरी है बेटा लिख देता हूं ना। ये संधि तल है, इसके पास जो एन भाग है, देखो एन भाग इधर भी है, लेकिन इसके पास जो एन भाग है ये कैसा काम कर रहा है, धन टर्मिनल का। किसका? धन टर्मिनल का। देख लो प्लस प्लस प्लस। और संधि तल के पास जो पी भाग है, संधि तल के पास वाला ये जो पी भाग है, ये कैसा काम कर रहा है, ऋण टर्मिनल का। ये तो ये जो अक्षीय परत है, इसका एक सिरा ये जो धन टर्मिनल का काम कर रहा है, और एक सिरा कौन सा कर रहा है, ऋण टर्मिनल का। तो देख लो, यानी यहां पे आपने देखा ना, इलेक्ट्रॉन त्याग कर इधर क्या बना है, धनात्मक आयन ऐसे बना है, और इधर क्या बना है, ऋणात्मक आयन बना है कि नहीं, इधर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। ठीक है, तो इस अक्षीय परत का एक सिरा कैसा काम कर रहा है कि ये धन टर्मिनल है, यानी धन विभव पर है, और एक ये सिरा कैसा काम कर रहा है कि ये ऋण टर्मिनल है, यानी एन भाग पर धनावेश हो गया और पी भाग पर ऋणावेश हो गया। इतना बोल दोगे? हाँ, स्थिर धनावेश और स्थिर ऋणावेश है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे धनावेश आ गया और यहां पे ऋणावेश आ गया, तो क्या होगा, धनावेश से ऋणावेश की ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। ये अक्षीय परत है जहां पे यहां पे धन टर्मिनल, यहां पे ऋण टर्मिनल। तो इस अक्षीय परत के कारण, किसके कारण बेटा जी, इस अक्षीय परत के कारण क्या होगा, इस अक्षीय परत के कारण क्या होगा, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये देख लो, EI कहां से होता है, ये देखो N भाग पर प्लस है, P भाग पर माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से किसकी ओर होता है, माइनस की ओर। लेकिन प्लस कहाँ है, N की ओर, और माइनस कहाँ है, P की ओर। तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र ये कहाँ से कहाँ होगा, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे होगा। तो ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहाँ से कहाँ, N से यानी P की ओर, इसकी दिशा होती है N से P की ओर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, N से P की ओर होती है ये। अब देखो, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया EI। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी है, और ये अक्षीय परत है, ये वाली, इस अक्षीय परत की चौड़ाई भी मान लो ये स्मॉल d है। ये अक्षीय परत की जो चौड़ाई होती है ना, वो माइक्रोमीटर कोटि की होती है बेटा जी, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर। लेकिन इसकी चौड़ाई तो है ना, तो देखो इस अक्षीय परत की कुछ चौड़ाई भी है, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट भी है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र भी है। तो आपको पता है ना, विद्युत क्षेत्र E और D का जो प्रोडक्ट होता है वो पोटेंशियल के बराबर नहीं होता क्या रे, ये V = AD आपने सुना है ना। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इनके बीच में दूरी भी है, तो E × D V के बराबर होती है ना। बोलो कोई दिक्कत, ये पैदा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है बेटा जी। समझ में आई बात। आज तक आपने क्या देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो विभवांतर होता है, वो क्या करता है, आवेश वाहक होते हैं। कौन, आवेश वाहक, उनको क्या करता है, गति प्रदान करता है, उनको सहयोग करता है, गति करवाता है। देखो, हम किसी बैटरी से जोड़ दें, क्या कर दे, किसी युक्ति को किसी बैटरी से जोड़ दे, तो क्या होगा, वो आवेश वाहक की गति करवाता है। बैटरी क्या करवाती है,
बैटरी अपने को चार्ज नहीं देती। आप बोलते हो ना चार्ज का मतलब जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होल नहीं दे रही बैटरी, बैटरी क्या कर रही है, उसको एनर्जी दे रही है कि वो गति करे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या करता है, आवेश वाहकों की गति का सहयोग करता है। आप यही बोलोगे कि इसके कारण चार्ज कैरियर यानी आवेश वाहक क्या करेंगे, गति करेंगे, यही बोलोगे। लेकिन ध्यान से सुनो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, विरोध करता है। ये वोल्टता को कट करता है, आगे बताऊंगा कैसे कट करता है ये बताऊंगा। लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, विरोध करता है किनका, आवेश वाहकों का, ठीक है ना। तो देखो धारा मुख्यतया बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण बहती है, तो ये विरोध करता है किनका, बहुसंख्यक आवेश वाहक की गति का। बहुसंख्यक आवेश वाहक है ना बेटा जी, उसकी गति का ये विरोध करता है। कौन, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये यहां पे जो उत्पन्न हुआ है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं इसको, विभव प्राचीर, यानी इसको बोलते हैं बेटा जी रोधिका विभव। क्या बोलते हैं, रोधिका विभव। विभव प्राचीर बोल दो या रोधिका विभव बोल दो। ये विभव प्राचीर, ये पोटेंशियल डिफरेंस आवेश वाहकों की गति का विरोध करता है। याद रखना, आज तक आपने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, आवेश वाहकों की गति का सहयोग। वोल्टता क्या करती है, आवेश वाहकों को गति देती है, लेकिन ये गति को रोकता है, विरोध करता है उसके विसरण का। अब ध्यान से सुनो, आपको कोई पूछ ले विभव रोधिका क्या है, विभव प्राचीर की परिभाषा बताओ, तो आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे कि जो अक्षीय परत है, इस अक्षीय परत के कारण क्या पैदा हुआ, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये देखा ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल, और दूरी है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, एक विभवांतर पैदा हो जाता है। तो इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण जो विभवांतर पैदा हुआ है उसे क्या कहते हैं, विभव प्राचीर। अगर पीएन संधि ये किसकी बनी हुई है, सिलिकॉन की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, सिलिकॉन में अगर डोपिंग की हुई है, तो इस विभव प्राचीर का मान है ना, वो होता है बेटा जी 0.7 वोल्ट। ये होता है विभव प्राचीर का मान, कितना होता है 0.7 वोल्ट। अगर ये सिलिकॉन से बना है पीएन संधि, अगर ये जर्मेनियम से बना है तो इसके लिए विभव प्राचीर होता है 0.3 वोल्ट। ये सिलिकॉन से 0.7 और जर्मेनियम से 0.3 वोल्ट होता है विभव प्राचीर, समझे। अब ये आवेश वाहकों की गति का विरोध क्यों करता है, ध्यान से सुनो। ये बना किससे, अक्षीय परत, अक्षीय परत से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से ये पैदा हुआ, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब देखो मैं पहले इसको साफ कर देता हूं, पहले देख लेता हूं वीडियो में आगे तक स्पष्ट आया है क्या। हाँ बेटा बिल्कुल सही आया ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा जी, इसमें ये विभव प्राचीर आवेश वाहकों की गति का विरोध क्यों करता है, ध्यान से सुनो। हाँ ये विसरण अपवाह है, अभी बताऊंगा बेटा, अभी जस्ट ही बताऊंगा। देखो ध्यान से, यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कहां से कहां है, एन से पी, एन से पी इधर है डायरेक्शन किसकी, ई आई, यानी एन से पी। तो इलेक्ट्रॉन है ना, कौन सा, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। विद्युत क्षेत्र की क्या बेटा जी, विपरीत दिशा में गति करता है, विपरीत दिशा में क्या करता है बेटा जी, गति करता है। देख लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। कैसे, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये माइनस क्यू चार्ज है,
तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा माइनस क्यू चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाता है बेटा जी, इधर फोर्स लगाता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा तो ये इधर चलेगा, और जो प्लस क्यू चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर तो अपनी डायरेक्शन में बल लगाता है और इस पर अपनी डायरेक्शन के अपोजिट साइड। तो देखो आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस साइड है ना, आंतरिक विद्युत क्षेत्र इस साइड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा कि नहीं। और इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण ही क्या हुआ था, विभवरोधिका उत्पन्न हुई थी, विभवांतर पैदा हुआ था। अब देखो ये अक्षीय परत क्या करती है, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, वो जब विसरण करते हैं तो उनके विसरण का क्या करती है बेटा जी, ये विरोध करती है। अभी बताऊंगा कैसे करती है विरोध, वो अभी समझेंगे अपन बेटा जी। जो अक्षीय परत है, बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूं, अक्षीय परत बहुसंख्यक आवेश वाहक के विसरण का, यानी उनकी गति का विसरण का क्या करती है, विरोध करती है। ये याद रखना। और ये अक्षीय परत होती है ना, एक बार मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। अक्षीय परत अल्पसंख्यक आवेशवाहक, अल्पसंख्यक आवेशवाहक के अपवाह का सहयोग करती है, अपवाह का सहयोग करती है, यानी सहयोग प्रदान करती है कि आप गति करो, ये सहयोग देती है। तो बहुसंख्यक आवेशवाहकों का विसरण का विरोध क्यों, देखो ये अक्षीय परत है, तो इस अक्षीय परत में यहां पे क्या है, माइनस है, यहां पे क्या है, माइनस है, समझ गए। तो देखो क्या होता है कि ये जो माइनस है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसका विसरण n से कहां होगा, p की ओर होना चाहिएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो ये माइनस क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित नहीं करेगा क्या, तो ये माइनस इसको इधर रोकेगा नहीं क्या। या आप ऐसे देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर अपनी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, बल, तो ये इधर नहीं जाएगा क्या, इस साइड ये प्रतिकर्षित नहीं होगा क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ना। तो इस इलेक्ट्रॉन का पी एन से पी की ओर विसरण होने में विरोध हो रहा है। कौन कर रहा है विरोध, अक्षीय परत। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, तो माइनस को माइनस प्रतिकर्षित करता है, तो ये माइनस इसको इधर नहीं आने देगा। ठीक है, तो यहां पे बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, कौन है बेटा, होल है, होल नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी होल नहीं है, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएंगे इस माइनस के पास, कारण होल इधर नहीं आ पाएंगे, किसके कारण, इस प्लस के कारण। ये प्लस है तो ये होल बहुसंख्यक आवेशवाहक है, तो प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, तो ये होल को इधर नहीं आने देगा। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो फिर होल भी इधर नहीं आएगा। तो ये अक्षीय परत इनका क्या कर रही है, विरोध। और इस अक्षीय परत के कारण ये विद्युत क्षेत्र के कारण ये पोटेंशियल डिफरेंस, विभव प्राचीर। तो अक्षीय परत के कारण ही, वैसे देखा जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्षीय परत के कारण ही है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, इन बहुसंख्यक आवेशवाहकों के विसरण का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये इधर है, तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इधर इसको इधर, यानी n से p की ओर इलेक्ट्रॉन आने में और p से n की ओर होल जाने में ये क्या कर रहा है बेटा, विरोध पैदा कर रहा है। विसरण का विरोध होता है। विसरण कौन सा, विसरण का मतलब होता है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है,
ये क्या है बेटा जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसमें ऊर्जा ले, यानी रूम टेम्परेचर पर या ऐसे कोई हीट ले और हीट लेके इंशानुसार गति करे, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि उनका विसरण हो गया। एक होता है अपवाह, विसरण समझ गए ना। एक क्या होता है, अपवाह। अपवाह आपने देखा है बेटा 3rd चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने देखा है कि एक लोहे की रोड थी, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, वो यादृच्छिक गति कर रहे थे, रैंडमली मोशन कर रहे थे, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, टोटल करंट 0 था। फिर हमने बैटरी वगैरह लगाई, तो बैटरी वगैरह से एक ही डायरेक्शन में करंट जाने लगा, तो हमने बोला उन आवेश वाहकों का अपवाह हो गया, अपवाह वेग, सुना था ना। तो बैटरी वगैरह, या आप ऐसे बोल दो विद्युत क्षेत्र के कारण, किसी बल के कारण जिसका फ्लो होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण जिनका फ्लो होगा, उसका हम क्या बोलेंगे, अपवाह। कैसे, सुनो, ये अक्षय परत है, तो इस अक्षय परत के कारण ये क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो, तो अक्षय परत के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना n से p की ओर। तो देखो p में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। देख लो p में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ये p में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो माइनस चार्ज पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बल नहीं लगता क्या, अपोजिट डायरेक्शन में बल नहीं लगता क्या। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो n से p की ओर है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा p से n की ओर। तो ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो इधर जाएंगे ना, बोलो। और ये होल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, तो n भाग में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, होल। तो होल प्लस है, तो प्लस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो बल लगता है ना। तो होल तो n से p की ओर और इलेक्ट्रॉन p से n की ओर। कौन से, अल्पसंख्यक, क्योंकि होल यहाँ पे अल्पसंख्यक का, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इसको तो ये इधर खींचेगा। और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को इधर। तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का ये परत क्या कर रही है, सहयोग कर रही है, उनको जाने दे रही है, खुद फोर्स लगा रही है उनके लिए कि आप इधर जाओ। तो आप याद रखना कि अक्षय परत अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का तो क्या करती है, अपवाह का, यानी गति का तो सहयोग करती है, और बहुसंख्यक आवेश वाहक की गति का विरोध करती है, उनके विसरण का विरोध करती है। ये बात याद रखना आप, ठीक है बेटा जी। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है अक्षय परत, इस अक्षय परत की चौड़ाई को आप कम ज्यादा कर सकते होगे। अक्षय परत की जो चौड़ाई है उसको आप कम ज्यादा कर सकते होगे। ध्यान से सुनो और बताओ। हाँ कर सकते हैं। कैसे, सुनो। हम क्या करेंगे, देख रहा हूं बेटा कितने टाइम का वीडियो हो गया। अच्छा 1 घंटे 6 मिनट, चलो करते हैं। अब अक्षय परत है, इसकी चौड़ाई क्या करनी है बेटा जी, कम करनी है। अक्षय परत की चौड़ाई क्या करनी है बेटा जी, कम। कैसे करोगे, जब आपको चौड़ाई कम करनी है तो क्या कर दो, अशुद्धि बढ़ा दो, डोपिंग ज्यादा कर दो। क्या कर दो बेटा जी, डोपिंग अगर आप ज्यादा कर दोगे ना तो अक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाएगी। कैसे, अगर आप बेटा जी सुनो, अशुद्धि ज्यादा होगी तो अशुद्धि परमाणु ज्यादा, और अशुद्धि परमाणु ज्यादा होंगे तो क्या होंगे, आवेश वाहक ज्यादा होंगे, यहाँ पे होल ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे आवेश वाहक ज्यादा हो गए, n भाग में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ नहीं आ जाएंगे क्या, बोलो बेटा। ये होल भी एक दूसरे संख्या में ज्यादा हो गए, तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो होल भी यहाँ नहीं आएंगे क्या, तो वो स्थान घट जाएगा जहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है। देखो अब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल आ गए ना, तो ये स्थान कम हो गया ना, और यही तो अक्षय परत होती है। अक्षय परत में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होते ही नहीं, तो अशुद्धि बढ़ाई तो अक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। ये बात आप समझे हो क्या, इसकी चौड़ाई कम ज्यादा अपन कर सकते। अब ध्यान से सुनो, एक बात और बताता हूं बेटा, यहां पर एक होता है विभव रोधिका ग्राफ, यानी पोटेंशियल बैरियर ग्राफ। ये क्या होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखो पोटेंशियल बैरियर ग्राफ, ये विभव रोधिका ग्राफ कैसे होता है, ध्यान से सुनो। ये अक्षय परत बना रहा हूं मैं, ये तो देखो यहां पर
ये क्या है बेटा जी, प्लस है। तो ध्यान से सुनो, प्लस 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 प्लस, बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 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 माइनस। ये देख लो, ये अक्षय प्रतीक तो बनाई है। तो ध्यान से सुनो, ये जो प्लस होता है इसका लेवल हाइयर होता है कि नहीं, उच्च विभव जो आप बोलते हो, और इसका लेवल क्या होता है, लोअर होता है, माइनस 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 माइनस, यानी प्लस को ऊपर दर्शाते हैं और इसको नीचे, यानी पोटेंशियल डिफरेंस वाला आपने सुना होगा, सुना है कि नहीं बेटा जी? ये तो इसका तो हायर लेवल और इसका हायर लेवल और इसका लोअर, ये अपर ये लोअर। तो सुनो, अब जैसे जैसे इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, कम होगा बेटा जी। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएंगे तो ऐसे ऐसे घटता जाएगा, यानी प्लस से जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, घटता है। तो ये जो है ना, ये यही बता रहा है, जैसे नीचे आ रहा है ना, तो कि इधर प्लस से माइनस की ओर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, घटता है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर के लिए ग्राफ हो गया ये। अब विभव प्राचीर होता क्या होता है, अक्षय पर्त के कारण क्या होता है, इसमें एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र पैदा, इस आंतरिक विद्युत क्षेत्र के कारण क्या हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और इस विभवांतर को क्या बोलते हैं, विभव प्राचीर। ये विभव प्राचीर आज तक आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस आवेश वाहकों की गति का सहयोग करता था, लेकिन ये तो क्या करता है, उनको अपोज करता है, उनका विरोध करता है बेटा, ऐसा देखा है ना आपने? तो ये भी देख लेना और ये भी देख लेना। अब विसरण और अपवाह समझ गए, बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विसरण कैसे हुआ और अपवाह कैसे हुआ। विसरण तो कैसे हो रहा था बेटा जी, ध्यान से सुनो, ये था मामला, क्या था, ये था मामला, जब तक पीएन संधि का पूरी का निर्माण नहीं हुआ था, यानी यहाँ पे बहुत सारे क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और यहाँ पे क्या थे, होल थे। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था क्या, बैटरी वगैरह से तो इसको जोड़ा ही नहीं था, तो इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था। ये तो क्या कर रहा था, उष्मीय ऊर्जा लेकर, ये तो क्या कर रहा था बेटा जी, उष्मीय ऊर्जा लेकर रूम टेम्परेचर पर हीट लेके जा रहा था इधर। तो इनका विसरण हुआ अपने आप ही सांद्रता के अंतर के कारण, और ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक इधर और इधर कब आने लगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इनका गति को बोला अपवाह है, और जो पहले अपने आप ही हो रहा था वो क्या था, विसरण। अब आप ये बोलोगे कि सर n भाग के इलेक्ट्रॉन p की ओर आ रहे थे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनो, यहां जो इलेक्ट्रॉन और होल है, यहां जो इलेक्ट्रॉन और होल है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहे थे या नहीं? तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे थे, होल नहीं बच रहे थे। तो ये जो दूर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ जो होल थे, यानी यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये n से p की ओर क्यों नहीं आया, ये n से p की ओर क्यों नहीं आया? तो बेटा सीधी सी बात है, आपको कोई बोले कि आप यहां से उस सड़क पर जाओ, उस तरफ जाओ, ऐसे बोल दे, या आपको बोल दे कोई शॉप है जो आपके घर से जाने से 5 मिनट लगती है, तो आपको बोल दे 5 मिनट उस शॉप पर इतना ही टाइम लगेगा यहां से वहां जाने पे, तो आप इतना वर्क कर पाओगे। लेकिन आपको बोल दे कि यहां से आपको जाना है, नेपाल जाना है और पैदल जाना है, तो क्या करोगे, यहां से नेपाल दूरी बहुत ज्यादा हो गई, और आपको कुछ बाहर से ना दे, देखो यहाँ पे बैटरी वगैरह जोड़ी है क्या, नहीं, बाहर से कोई एनर्जी दी है क्या, नहीं, जो भी हुआ है खुद से हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन तो पास थे, वो तो चले गए, यानी आप 5 मिनट जिस शॉप पे लगते हैं उस पे तो चले जाओगे, लेकिन नेपाल नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा दूरी बहुत ज्यादा हो गई, तो आपको कुछ खाना वगैरह ना दे, तो आपको तो एनर्जी तो दी नहीं है किसी ने, तो आप क्या कंप्लीट दूरी तय कर पाओगे, नहीं। तो इसकी यहाँ से यहाँ दूरी बहुत ज्यादा होगी बेटा, तो इसको हायर एनर्जी चाहिए या नहीं, और इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो इसको यहाँ पे मिल नहीं पाई नॉर्मल टेम्परेचर पर। हाँ, एक बात और भी हुई कि देखो सबसे पहले कौन से आएंगे, पास वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये पास वाले आ गए थे, तो इन पास वालों ने यहाँ पे एक अक्षय परत बना ली थी।
अक्षय परत बना ली थी, यानी ये प्लस पर ये माइनस पर, तो ये माइनस इस इलेक्ट्रॉन का क्या करने लगा था, विरोध करने लगा था। जब पीएन संधि का कंप्लीट का निर्माण हो जाता है, पूरी पीएन संधि, जैसे पी भाग एन भाग को मिक्सअप किया तो वहां पे अक्षय परत बन गई, बनी कि नहीं, वहां पे क्या बन गई बेटा, अक्षय परत बन गई। तो जब संपूर्ण निर्माण हो जाता है तो ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण को क्या कर देता है, रोक देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको इधर प्रतिकर्षित करता है। तो ये बहुसंख्यक आवेश वाहक है ना, इनका विसरण रुक जाता है कब, जब पीएन संधि का निर्माण हो जाता है तब। ये बात समझे क्या, बोलो बेटा जी। अब देखो ध्यान से एक बात बताता हूं आपको कि यहां पर देखो, ये ग्राफ तो आपके समझ में आ ही गया होगा बेटा। यहां पर मैं एक बात बोलूंगा विसरण धारा और एक बोलूंगा अपवाह्य धारा। ये क्या मामला है देखना आप, क्या बेटा जी, एक तो बोलूंगा विसरण धारा, ये आवेश वाहकों की गति के कारण ही होती है, तो ये है विसरण धारा, और ये कौन सी है, अपवाह्य धारा। ये है बेटा जी अपवाह्य धारा। तो जो विसरण धारा होती है वो बहती है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। विसरण धारा किसके कारण, बहुसंख्यक जो आवेश वाहक है, बहुसंख्यक आवेश वाहक के विसरण के कारण जो धारा प्रवाहित होगी, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, विसरण धारा। ऐसे अपवाह्य और ऐसे अल्प, तो देखो बेटा अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के अपवाह्य के कारण, किसके कारण, अपवाह्य के कारण, यानी अल्पसंख्यक आवेश वाहक की गति के कारण जो धारा बहेगी वो अपवाह्य धारा होगी, और बहुसंख्यक आवेश वाहक के विसरण के कारण धारा बहेगी वो विसरण धारा होगी। अब बहुसंख्यक आवेश वाहक के विसरण के कारण क्यों बोला, क्योंकि बेटा जी विसरण कब हो रहा था, जब ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इधर उधर से उसमें ऊर्जा ले रहे थे, रूम टेम्परेचर पर जैसे हीट ले रहे थे, उसके कारण ये इधर जा रहे थे, तब बोला हमने विसरण। और अपवाह्य कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको इधर फोर्स लगा के भेजा है ना, तो इसको क्या बोला, अपवाह्य के कारण। जब अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का अपवाह्य होगा तब तो धारा बहेगी अपवाह्य धारा, और जब बहुसंख्यक आवेश वाहकों का प्रवाह होगा पीएन संधि में तो कौन सी होगी, विसरण धारा। वैसे बै और ऐसे अल्प, वैसे बहु, ठीक है। अब जो बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण जो धारा बहेगी, जो विसरण धारा, उसकी दिशा कहां से कहां होगी, ध्यान से सुनो। बहुसंख्यक आवेश वाहक इधर वहां कौन है, देखो एन की साइड बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। पी की साइड बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, होल है। तो विसरण धारा में बहुसंख्यक आवेश वाहक आए, यानी इलेक्ट्रॉन एन से पी और होल पी से एन, तो इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर आया है इधर, किस, देखो ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, तो इनका विसरण होगा तो ये एन से पी की ओर ही आएंगे, बहुसंख्यक आवेश वाहक एन से पी की ओर ही आएंगे, और धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। बोलो बेटा कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर। अब देखो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, तो देख लो ये इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, यानी ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो धारा की दिशा इधर नहीं होगी क्या, तो धारा की दिशा किधर होगी बेटा, इधर होगी, यानी P से N की ओर। विसरण धारा की दिशा होती है P से N, क्योंकि N के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन N से P की ओर आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन N से P की ओर, तो धारा इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में P से N की ओर। या आप ऐसे बोल दो, होल कहां से कहां गए हैं, P से N की ओर, तो धारा की दिशा होल की दिशा में, क्योंकि होल की गति इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है, तो धारा की दिशा P से N की ओर, यानी होल की दिशा। अब ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक में P और N,
तो अल्पसंख्यक आवेश वाहक p में कौन थे? इलेक्ट्रॉन थे। और n में कौन थे? होल थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था ना, ये EI, ये इस अल्पसंख्यक आवेश वाहक को इधर भेज रहा था, यानी p से कहाँ भेज रहा था? n। इलेक्ट्रॉन को p से n भेजा और होल को n से p की ओर भेजा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर इधर फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं? अब ध्यान से सुनो, होल इधर है, लेकिन ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन p से n में गया है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा p से n, तो धारा की दिशा n से p, यानी अपवाह धारा की दिशा तो n से p और विसरण धारा की दिशा p से n। एक चीज याद रखना आप कि विसरण धारा तो है p से n, यानी p से n, और अपवाह धारा क्या है? n से p। तो एक तो p से n और एक n से p, यानी धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। देख लो, विसरण धारा ऐसे फ्लो हो रही है तो अपवाह धारा ऐसे फ्लो होगी, यानी विसरण धारा और अपवाह धारा की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये याद रखना, रख लोगे बेटा? अब ध्यान से सुनो एक चीज और। हाँ, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब ये जो पीएन संधि डायोड होता है, ये जब साम्य अवस्था में हो, किसमें हो? साम्य अवस्था में हो। कैसे? अभी बताऊंगा। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा तो लेक्चर, बाकी कंप्लीट पढ़ ही लेते हैं आज इसको अपन। अब देखो, जब पीएन संधि की बात करें अपन, ये होती है साम्य अवस्था में। आप साम्य अवस्था में एक चीज और भी देखते हो कि एफ नेट क्या होता है? कुल फोर्स 0 होता है, तब बोलते हो ना, ऐसा भी देख लो चाहे। तो जब पीएन संधि डायोड साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में कब होती है? जब ये बैटरी वगैरह से ना जुड़ी हो, बैटरी वगैरह से ना जुड़ी हो। तो जब पीएन संधि डायोड बैटरी से ना जुड़ा हो तो इसमें जो टोटल धारा होती है, क्या होता है? टोटल जो करंट होता है ना, वो 0 होता है। जब पीएन संधि को आपने बैटरी से नहीं जोड़ रखा है तो टोटल करंट क्या होगा? 0 होगा। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे? हमने तो देखा था कि इसको बैटरी से जोड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी विसरण धारा और अपवाह धारा थी। लेकिन बेटा आपने ये भी तो देखा था कि विसरण धारा और अपवाह धारा की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखो, ये देखो, ये क्या है? पीएन संधि। तो यहां पे ज्यादा क्या है बेटा? होल है। यहां पे क्या है बेटा जी? ज्यादा होल, होल, होल की बात हो रही। ये लो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो ना, यहाँ पे क्या है बेटा जी? बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। ये P था, ये N था। हमने क्या देखा कि संधि तल के पास इलेक्ट्रॉन और होलों का क्या हो गया था? पुनर्संयोजन हो गया था। यहाँ पे ये और ये क्या आ गया था? प्लस, जानते हो, और ये क्या आ गया? माइनस। यहाँ एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ था EI, कहाँ से कहाँ? N से P की ओर। यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या थे? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या थे? होल थे। तो ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा था? इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण का विरोध कर रहा था और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण का सहयोग कर रहा था। तो क्या हुआ कि जब पीएन संधि को बैटरी से ना जोड़ा गया तो कुछ बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ था? कुछ N भाग के कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? जब इसको बैटरी से नहीं जोड़ा, लेकिन इसके अंदर जो N भाग के अंदर जो कुछ एक इलेक्ट्रॉन, देखो है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन ने क्या किया बेटा? उसमें ऊर्जा पाकर
उष्मीय ऊर्जा पाकर क्या किया, यहां जो विभव रोधिका थी उसको पार कर दिया है, विभव प्राचीर को क्या कर दिया, पार कर दिया है। ये बात समझे क्या? देखो जब ये अक्षय परत थी तो ये बहुसंख्यक आवेश वाहकों का ये विभव प्राचीर, इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये पोटेंशियल डिफरेंस इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों की गति का विरोध करता है। लेकिन इस n भाग में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन, सारे नहीं, कुछ ऐसे थे, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों को इतनी उष्मीय ऊर्जा मिल गई, यानी कुछ इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी ज्यादा उष्मीय ऊर्जा मिल गई, तो कुछ इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया कि ये जो विभव प्राचीर है, ये जो विरोध कर रहा था, इसको पार करके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। ये n भाग के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, समझ गए ना? यानी इसके पास इतनी उष्मीय ऊर्जा मिली कुछ एक इलेक्ट्रॉनों को कि वो इस विभव रोधिका को पार कर सके, अक्षय परत को पार कर सके। तो कुछ एक को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो अक्षय परत को पार करके इधर चले गए। यानी इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चले गए, n से p, n से p, ये इलेक्ट्रॉन चले गए बहुसंख्यक आवेश वाहक वाले, यानी उष्मीय ऊर्जा लेके गए हैं, इसने सहयोग नहीं किया। तो ये धारा कौन सी है, विसरण धारा ही तो है। कौन सी धारा है बेटा, ये है विसरण धारा, समझ गए? और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इतना प्रबल हो जाता है कि बाकी बहुसंख्यक आवेश वाहकों को रोक देता है। ये एक टाइम पे प्रबल तो होगा ना। अब ये इस अल्पसंख्यक आवेश वाहक का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इनका सहयोग कर रहा है, तो ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक इधर जा रहा है, ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन p से n की ओर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन p से n की ओर जाते हैं, ये अल्पसंख्यक है, तो इसके कारण धारा कौन सी बहती है, अपवाह धारा। और अपवाह धारा है उसकी दिशा कहां से कहां होती है, इलेक्ट्रॉन p से n, तो इसकी दिशा तो n से p, और विसरण धारा में इलेक्ट्रॉन n से p, तो इलेक्ट्रॉन n से p, तो धारा p से n इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। देख लो देख लो। अब देखो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का तो विरोध कर दिया, और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का तो सहयोग कर दिया, और बहुसंख्यक आवेश वाहकों का विरोध कर दिया। विरोध किया, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी उष्मीय ऊर्जा थी कि ये इस विभव रोधिका को पार करके चले जाए। सारे तो नहीं गए, लेकिन कुछ एक चले गए, कुछ एक चले गए। तो क्या हुआ कि जब तक इसको बैटरी से नहीं जोड़ा गया तो यहां से कुछ एक गए, और ये अल्पसंख्यक तो है ही कुछ एक, ये कुछ एक इधर गए। तो विसरण धारा तो बही कहां से कहां, p से n, और अपवाह धारा n से p, p से n और n से p, यानी ऐसे और ऐसे। ये जो धारा थी उनका मान क्या था, बराबर था। यानी जब ऐसा था तो अपवाह धारा बराबर किसके था बेटा जी, विसरण धारा के। दोनों धाराओं का मान क्या था, बराबर था। अब दोनों धाराओं का मान बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रही थी, निरस्त। तो एक दूसरे को देखो, मान इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर रही थी, निरस्त कर रही थी। ये आपने देखा था ना किरचॉफ्स लॉ से 2i ऐसे कुछ करके, फिर इधर, फिर ये इधर ऐसे, फिर ये इधर मान लो 1 A एम्पियर में ऐसे ऐसे करके, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटेगा। तो मान बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो टोटल जो करंट होगा वो क्या होगा, 0। तो आप देखना बेटा, कभी भी पीएन संधि जब किसी बैटरी वगैरह से ना जुड़ाओ तो उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन टोटल करंट फ्लो क्या होता है, 0, क्योंकि अपवाह धारा और विसरण धारा का मान बराबर होता है। क्यों, क्योंकि कुछ एक बहुसंख्यक आवेश वाहक है ना यहाँ पे, उनमें कुछ एक क्या करते हैं, उसमें ऊर्जा लेके इधर विसरण कर लेते हैं। ये बात आप समझ चुके हो। अब देखो यहाँ ये पीएन संधि कितना हो गया अपना लेक्चर, 1:28 है ना। अब देखो थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ ना बेटा। फिर अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बेटा जी कि अक्षय परत क्या होती है। वैसे मैं देख चुका हूँ, आपको भी बता चुका हूँ ना। तो अब आज अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, अक्षय परत के बारे में देखेंगे कि ये क्या मामला है। ध्यान से सुनो,
किसकी बात करेंगे? अक्षीय परत की बात करेंगे। ये क्या होती है? देखो संधि तल है। ये क्या है बेटा जी? ये है संधि तल, यानी पी और एन को पृथक करने वाला तल। इस संधि तल के पास क्या है? एक पतली परत है, ठीक है। ये पतली परत है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो यहां पे क्या बना? धनायन, जिसको हमने क्या बोला? स्थिर धनायन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पे इधर चला गया तो ये धनात्मक आयन, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन, याद है, और ये स्थिर रहता है तो स्थिर धनायन। अब इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो यहाँ पे ऋणात्मक आयन बनाता है, यानी ये फिर स्थिर हो जाते हैं तो ये स्थिर ऋणात्मक आयन बोलते हैं या नहीं? तो देखो संधि तल के पास स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन की एक पतली परत बन गई ना, तो आप बोल दोगे ना बेटा, क्या बोलोगे? कि जो संधि तल है, संधि तल के पास क्या हो जाती है बेटा जी? स्थिर धनायन तथा स्थिर ऋणायन की एक पतली परत बन जाती है। देख लिया ना, संधि तल के पास स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन की एक पतली परत बन जाती है। क्यों? क्योंकि इनका विसरण होता है, तब होता है ना ऐसा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का पुनर्योजन हो जाता है, निरावेशन हो जाता है। अब स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन की पतली परत बन गई, ये इलेक्ट्रॉन होल के अंदर चला गया तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल है क्या? नहीं है। पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन था लेकिन अब तो ये होल में चला गया, अब यहाँ पे ये सहसंयोजक बंध बन गया तो इस परत के अंदर आवेश वाहक नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते, तो ये एक पतली परत बन गई जहां क्या नहीं होते बेटा जी? जहां मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल नहीं होते बेटा जी, होल नहीं होते। यानी इस एरिया के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते। यही क्या होती है? अक्षीय परत होती है, डिप्लेशन लेयर होती है ये। अब ये अक्षीय परत क्या करती है? देखो बेटा, इस अक्षीय परत की जो मोटाई है ये कितनी होती है? ये अक्षीय परत की जो मोटाई है ना, ये यहां से यहां, जिसको अपन ने डी बोला था, ये क्या होती है? तभी तो बोला था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डी है तो E इंटू डी वी के इक्वल होता है ना, तभी तो बोला था पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो इसकी जो अक्षीय परत है ना, अक्षीय परत की चौड़ाई क्या होती है बेटा जी? अक्षीय परत की चौड़ाई ये होती है माइक्रोमीटर कोटि की, माइक्रोमीटर कोटि की होती है, यानी 10 की पावर -6 मीटर, माइक्रो यानी 10 की पावर -6 मीटर कोटि की होती है अक्षीय परत की चौड़ाई। अब ये अक्षीय परत क्या करती है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण का विरोध करती है, यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक को ये नहीं जाने देती, विरोध करती है। हाँ, कुछ एक चले जाते हैं, वो अलग बात है, जिनको एनर्जी ज्यादा मिल जाती है। देख लो कैसे, यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है, तो इस अक्षीय परत में यहाँ पे माइनस नहीं है क्या? तो ये माइनस क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉनों को इधर प्रतिकर्षित करता है, लेकिन इन बहुसंख्यक आवेश वाहक को इधर नहीं आने देता ना, ये माइनस इधर, या ऐसे देख लो अक्षीय परत है, इसके कारण ही तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ है? एन से पी, यानी प्लस से माइनस, तो एन से पी की ओर है, देख लो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की ओर है, तो इस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये अक्षीय परत का ये जो माइनस है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को इधर प्रतिकर्षित करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देता। ये प्लस होल को इधर नहीं आने देता, ये इधर प्रतिकर्षित करता है। ये इलेक्ट्रॉन और होल, यानी ये जो बहुसंख्यक आवेश वाहक है, इनका ये क्या कर रहे हैं? विरोध। तो अक्षीय परत बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण का विरोध करती है और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के अपव्यय का सहयोग करती है। कैसे? यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। या आप ऐसे बोल दो ये प्लस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट करेगा ना, इधर बुलाएगा ना। ये होल है, होल को ये माइनस तो इधर लेके जाएगा ना, ये वाला बोलो। तो ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक का तो ये सहयोग करती है, कौन बेटा, अवक्षेपर्थ। अब इसके दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल है बेटा, वरना फिर अपना वीडियो है ना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा। छोटे छोटे ही हैं, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है ना बेटा। और वो न्यूमेरिकल आप खुद से कर पाओगे, यानी बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं बेटा जी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।